So good to have you on the show. Thank you. Good to be here. मैं पिछले एक साल से वसीम भाई से राब्ते में कई ऑन एंड ऑफ मैसेज वसीम भाई व्हेन आर यू कमिंग टू माय शो एंड आई डिडंट नो कि टाइम आउट विद एहसन खान की किस्मत जागेगी जब मेरे पास इतने बड़े दो लेजेंडरी स्टार्स मौजूद होंगे जनाब। इन्होंने कहा कि मैं बोलना कम कर गया शादी के बाद, मुझे लगा आप बोलना ज्यादा कर गए शादी के बाद, तो इज देयर अ डिफरेंस? या डेफिनेटली मैंने ज्यादा बोलना शुरू कर दिया बिकॉज मेरी बीवी बड़ा बोलती है, so मुझे उसका मुकाबला करना पड़ता है साथ में, बैलेंस आउट करना पड़ता है। शी इज वेरी एनर्जेटिक, शी वांट्स टू बी आउट एंड अबाउट एंड आई वांट टू रिलैक्स समटाइम्स, तो वहां पे तुझे पता है फिर मुकाबला करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज जो हमेशा हमारी फील्ड में, मेरी फील्ड में, इन एक्टिंग, इन फिल्म्स एंड योर फील्ड आल्सो, कुछ क्रिकेटर्स या कुछ एक्टर्स या कुछ लोग जो जिनका नाम बहुत ऊपर भी निकल आता है, हालांकि एवरीबडी ट्राइज टू परफॉर्म वेल, और कुछ ऐसे होते हैं जो आप उनका काम तो याद रहता है बट दे नॉट देयर। सो डिड यू वर्क फॉर दिस मोइन भाई कि आपका, जैसे आज भी हम आपकी एकेडमी है या कोई भी आपकी बहुत सी लोग डिस्कस करते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस कि आप स्टैंड आउट कर रहे हैं दूसरों से? यार एहसन, टू बी ऑनेस्ट, एक डेली जुस्तजू होती है, कोशिश होती है कि कुछ करना है और कुछ करते रहना है, यू नो, एंड दिस इज द टाइम वेयर आई बिलीव के दिस इज टाइम टू पे बैक टू द कंट्री, यू नो, सो दैट्स व्हाई आई ओपन अप माय एकेडमी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करता रहूँ, इवेंट्स भी होते रहते हैं टाइम टू टाइम, यू नो, सो बट यही एक ख्वाहिश है, मेरा ख्याल है अचीवमेंट तो हमने अपने क्रिकेटिंग दौर में काफ़ी कर ली। आई मीन कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत के आए, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन था हमारे कैरियर का, लेकिन उसके बाद काफ़ी क्रिकेट खेली, बट मैं समझता हूँ कि उसके बाद जब क्रिकेट हमने छोड़ी तो हम लोगों का फ़र्ज़ है एज अ क्रिकेटर कह लें या एज अ पाकिस्तानी कह लें कि कुछ पे बैक करना है कंट्री को। दैट्स वाई ये एकेडमी छोड़ी, और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि हम लोग नज़र आते रहते हैं। ये तो रटा हुआ जवाब दे रहा है मोइन, जिसने रात को सोचा होगा एहसन ये क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसका ये जवाब दूंगा, बट आई सपोज मेरी डिफरेंट मंत्रा है कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, यू हैव टू प्लान एवरीथिंग। अपने आप कुछ नहीं होता। अब मुझे रिटायर हुए ऑलमोस्ट, मैं 2003 में रिटायर हुआ था, अब तो ये भी नहीं पता कितना साल हो गए हैं, और 16 years, ऑलमोस्ट 16-17 years, 16-17 years, सो आई एम स्टिल जो भी मैं हूँ, वट एवर आई एम, मैं जो सेट मॉडल हूँ, जे हूँ, उसके लिए गोटा लुक द पार्ट एंड यू गोटा डू इवॉल्व योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम। 21वीं सदी आ गई है, अब यंगस्टर्स एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज डिजिटल। आप कहना चाह रहे हैं मोइन भाई मतलब मॉडलिंग नहीं कर सकते और उस तरह के नहीं है? ये मैंने नहीं भाई, एहसन कह रहा है। I didn't say that. बट मोइन भाई ये जरा बड़ा फर्क पड़ता है, एक जब लुक जो आती है ना, ये वसीम भाई के जब खेलते हुए बाल उड़ना, लंबे लंबे बाल, ये ना कर बालों की बात है, टॉल आदमी, यू नो, और लड़कियां वैसे ही, मतलब जब सामने ऑडियंस बैठी तो कुछ फील होता है कि यार इसका पहले एक छोटा सा जवाब मुझसे ले लें। वकार और वसीम भाई के लिए हमारी टीम में जो टीममेट्स थे वो ये कहते थे इनसे तेज बॉलिंग करवानी है तो स्क्रीन के पास ना 2 लड़कियों को बिठा दो, या खुद ब खुद पेस तेज हो जाएगी। ये सही है, एब्सोल्युटली। माय गॉड, अगर हम कहेंगे या कोई भी कहेगा तेरे शो पे आके, कोई भी क्रिकेटर ये गलत है, तो वो झूठ बोल रहा है। ऑब्वियसली हमारी लड़ाई तो नहीं, हमारी आर्गुमेंट होती थी कि थर्ड मैन या फाइन लेग पे शारजा में राइट साइड पे कौन खड़ा होगा। एक तो वहां शेड था और दूसरी वहां पीछे सारी बड़ी रौनक लगी होती थी। तो उस रौनक से मतलब एक जान आती है कि मोटिवेशन आती है, कम ऑन, मोटिवेशन आती है यार, जब जवान हो आप, 25, 26, you get motivated by the crowd, and of course अगर crowd हसीन हो तो ज्यादा होती है। बिल्कुल।